हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जी के क्रश। स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हम याद करते हैं जीके विद ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म अवार्ड्स जो हाल ही में अनाउंस किए गए हैं। तो चलते हैं आगे, याद करते हैं। तो सबसे पहले पद्म अवार्ड होते क्या हैं? तो ये नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। नागरिक पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। तो चलते हैं आगे फिर। अच्छा, इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला है। भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया है, ये आप याद करेंगे। ये एग्ज़ाम का एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर ये प्रेजेंट कौन करता है? ये नागरिक पुरस्कार देता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो हाल में हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और दिया कब जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1954 से हर साल दिया जा रहा है, सिर्फ कुछ वर्षों को छोड़कर। और ये वर्ष हैं 1978, 1979, 1993, 1997। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। इन वर्षों को नागरिक पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। अच्छा, तो ये दिए किस क्षेत्र में जाते हैं? तो ये आर्ट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल, लिटरेचर, साइंस, एक्टिंग, मेडिसिन, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन अवार्ड्स को दिया जाता है। तो चलते हैं पद्म अवार्ड याद करते हैं। इस बार कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 107 पद्मश्री हैं। और याद रखिएगा, भारत रत्न इस बार किसी को नहीं मिला है। चलते हैं आगे, याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले पद्म विभूषण। तो दोस्तों देखिए, मैंने क्या ट्रिक बनाई है। राधा ने श्याम को सुप्रभात किया ताकि उनका कल्याण हो और मन को राहत मिले। तो देखिए, राधा श्याम से हो गया राधे श्याम खेमका। सुप्रभात, प्रभा से प्रभा आत्रे, किया ताकि उनका कल्याण हो। कल्याण से हो गया हमारा कल्याण सिंह। और मन को राहत मिले, राहत से हो गया राहत, साउंड लाइक रावत, राहत रावत, राहत रावत। तो राहत से हो गया जनरल विपिन रावत। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं अपनी ट्रिक दोस्तों। राधा ने श्याम को, राधा श्याम खेमका, सुप्रभात किया, प्रभा आत्रे, ताकि उनका कल्याण हो, कल्याण सिंह। और मन को राहत मिले, राहत रावत, जनरल विपिन रावत। याद हो गया दोस्तों? चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये दूसरे नंबर के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इनके आप क्षेत्र याद कर लीजिएगा कि किस क्षेत्र में इन्हें मिला है। राधे श्याम खेमका जी को मिले हैं लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। प्रभा आत्रे जी को मिला है आर्ट के क्षेत्र में। कल्याण सिंह को मिला है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। जनरल विपिन रावत जी को मिला है सिविल सर्विस अफेयर्स के क्षेत्र में। हाल ही में जनरल विपिन रावत जी का देहांत हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो आप लोगों को मुझे वो डेट बतानी है, कौन सी है। चलते हैं आगे, पद्म भूषण याद करते हैं। तो इसकी क्या ट्रिक बनाई देखिए। कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि वह सुंदर मन से होता है, तन से नहीं। तो देखते हैं, कृष्ण से हो गया हमारा कृष्ण एला। सत्य से हो गया सत्या नडेला। सुंदर से हो गया सुंदर पिचाई। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कृष्ण से हो गया कृष्ण एला। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, सत्य से हो गया सत्य नडेला, क्योंकि वह सुंदर मन से होता, तन से नहीं। सुंदर से हो गया सुंदर पिचाई। सिंपल। चलते हैं आगे। अच्छा, आपको ये भी याद करना है, सुचिता एला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कृष्ण एला है कौन? तो याद रखिएगा कि भारत बायोटेक के चेयरमैन हैं और उनकी वाइफ सुचिता एला। चलिए आगे याद करते हैं। एक और पद्म भूषण याद करते हैं,
चांद सा शेख, इन्हें तो आप लोग जानते होंगे, दुबई के सबसे हैंडसम शेख माने जाते हैं। चलिए, तो मैंने ट्रिक क्या बनाई, चांद सा शेख, तो इनसे एक नाम क्या हो गया, एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन, तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली ट्रिक क्या है, पूना शहर किसी का गुलाम नहीं, आज़ाद है। तो इससे कौन कौन से नाम रिलेट होंगे देखते हैं। पूना से साइप्रस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर, और गुलाम नहीं आज़ाद से गुलाम नबी आज़ाद। एक बार रिवाइज करते हैं, पूना शहर किसी का गुलाम नहीं, तो पूना से तो हो गया हमारा साइप्रस पूनावाला, और गुलाम नहीं आज़ाद से हो गया हमारा गुलाम नबी आज़ाद। इन दोनों को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आचार्य जी बुद्धिमान होते हैं, ये हमारी ट्रिक है। इससे हम कौन सा नाम रिलेट करने वाले देखते हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य। इसमें थोड़ा उल्टा पड़ेगा, ये बुद्धिमान पहले आना चाहिए, बुद्ध से बुद्धदेव, आचार्य जी से भट्टाचार्य। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते, आचार्य जी बुद्धिमान होते हैं, तो इससे क्या बना, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। ओके, अच्छा, इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया है, रिफ्यूज टू टेक अवार्ड, इन्होंने अवार्ड नहीं लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हैं कौन आखिर, ये फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये सीएम के पद पर रह चुके हैं। तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आचार्य जी बुद्धिमान होते हैं, इससे हो गया बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया, और ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। चलते हैं आगे, पद्मश्री। चलिए दोस्तों, इसे याद करते हैं। जब हम लोग हवन करवाते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये जो है भगत या फिर पंडित, तो भगत की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये आग, अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम वंदना यानी कि पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, और कुछ फूल की ज़रूरत पड़ती है, नीरज कमल का फूल। बस यही हमारी ट्रिक थी कि हवन करते समय हमें 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पंडित या फिर भगत, अग्नि, वंदना पूजन करते हैं उसके बाद, और पुष्प कमल के फूल की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, इससे कौन कौन से नाम रिलेट होता है देखते हैं। भगत से हो गया प्रमोद भगत, अग्नि से हो गया अवनी लेखारा, अग्नि साउंड लाइक अवनी, अवनी लेखारा। वंदना से हो गया वंदना कटारिया, नीरज से हो गया नीरज चोपड़ा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं दोस्तों, भगत से हो गया प्रमोद भगत, अग्नि से हो गया अवनी लेखारा, वंदना से हो गया वंदना कटारिया, नीरज से हो गया नीरज चोपड़ा। चलिए, बढ़िया ट्रिक है, आगे चलते हैं। तो ये आता है हमारा अगला ट्रिक, इन्हें तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सोनू निगम जी। तो देखते हैं क्या ट्रिक है। सोनू निगम एक हीरा है फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री में। सिंपल सी ट्रिक है, सोनू निगम एक हीरा है म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो हमने कौन कौन से नाम रिलेट करने की कोशिश की है इससे। सोनू निगम से तो सिंपल सोनू निगम, हीरा से यूको हीरा, यूको हीरा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। ये शिव जी एंड ये अल्लाह अली, शिव और अली एक हैं, शिव और अली एक हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या नाम रिलेट होते हैं। तो शिव से हो गया हमारा शिवानंद, और अली से हो गया फैज़ल अलीदर। एक बार और रिवाइज करते हैं, शिव और अली एक हैं,
शिव से हो गया शिवानंद, अली से हो गया फैज़ल अली दल। हो गया दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। हो गया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू।